राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा जो कि हम सभी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, जिस दिवस पर और जिस दिन के पहले से ही हम अपने आचार आचरण के द्वारा अपने गुरुदेव के प्रति, अपने सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति अपना समर्पण और निष्ठा जता सकते हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए, कोई भी सदगुरुदेव हो, उनको भौतिक किसी भी सामग्री से कभी भी संतुष्ट करने की प्रचेष्टा ही नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म की जितनी भी शाखाएं हैं और सभी शाखाओं में जितने भी सदगुरुदेव भगवान विराज कर रहे हैं, सभी हमारे भक्तजन के जीवन में भगवान का ही प्रतिरूप है, क्योंकि हमें सदगुरुदेव भगवान का शरणागति प्राप्त ना होता तो भगवान का सम्यक रूप हमें समझाने के लिए कोई ना रहते। इसीलिए बोला जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही परम ब्रह्म है। गुरु ही हमारे अंध नेत्र को ज्योति प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को अंधकार से, विपथगामिता से एक सटीक मार्ग के ओर पथ दिखाते हुए गुरु ही हमें हाथ पकड़कर लेकर चलते हैं। तो निष्ठा के बिना हम अपने अपने सदगुरुदेव को क्या ही दे सकते हैं दोस्तों। पर फिर भी हम मूर्ख अधम जन हैं। उत्सव को हम उत्सव के तरीके पालन करना चाहते हैं, इसमें मन की संतुष्टि है। इसीलिए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, सभी भक्तों के लिए, चाहे किसी भी संप्रदाय से आप क्यों ना हो, आपको दीक्षा मिली हो या फिर आप दीक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और आप किसी ना किसी को अपने गुरु के आसन पर विराज करा चुके हो, तो हम सभी के लिए बड़ा अवसर है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ और कैसे मैं गुरु पूर्णिमा उत्सव पालन करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बड़ा मन था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। देखिए, सदगुरुदेव भगवान जी का सत्संग बहुत सालों से श्रवण करते हुए और अन्य सभी संप्रदाय की जितने भी गुरुएं हैं, सभी की वाणी थोड़ा थोड़ा श्रवण करके मैंने ये जाना है और शास्त्र में भी ये लिखा गया है कि माँ से बड़ा गुरु और माँ से प्रथम गुरु और कोई नहीं है, क्योंकि माँ का कोख एक ऐसा आधार है जो हमारे आत्मा को एक निवास स्थल, एक घर प्रदान करने के लिए हमें 9 महीने तक आश्रय दिया है और निस्वार्थ भाव से माँ ही हमें आश्रय देती है। सर्वप्रथम जन्म से पहले से हमें जिन्होंने गुरु के तरीके ही धारण किया है, जिन्होंने हमारा भरण पोषण किया है कोख में पाल के, वो ही हमारी प्रथम गुरु हैं। इसीलिए सभी बोलते हैं माँ ही प्रथम गुरु होते हैं एक मनुष्य की। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे हमारा जीवनचर्या है, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जगने के बाद अपने माँ के चरण जल से धुलाना चाहिए, उसी जल को मस्तक से स्पर्श कराना चाहिए। जैसे कि हम कभी चरणोदक को मस्तक से लगाते हैं भगवान का, वैसे ही माँ भी तो हमारे लिए भगवान है। माँ के चरण धुला के उसी जल को हम पी भी सकते हैं चरणामृत के हिसाब से। माँ के चरण को फूल से सजाना चाहिए, माँ को तिलक करना चाहिए, हो सके तो माँ को कुछ भेंट करिए अपने मन से। इसके बाद अपने अपने इष्ट को
पहले स्मरण करना चाहिए। जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारी इष्ट है श्यामा महारानी, और राधा वल्लभ संप्रदाय की प्रवर्तक भी है हमारी श्यामा महारानी, जिन्होंने इस संप्रदाय की सूचना किया था और हमारे इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया था, प्रचार इनका किया, इस संप्रदाय का किया था हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश जू। तो हमारी इष्ट श्यामा जू के लिए खूब सारा तैयारी करिए, श्यामा जू का बहुत बढ़िया श्रृंगार करिए, श्यामा जू को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आभूषण धारण कराइए, उनका नाम संकीर्तन करिए। सबसे बड़ी बात है, कोई भी इष्ट, कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु भौतिक सामग्री से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये सब आचार हम करते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए। सभी के चरण में निवेदन करने वाला सबसे बढ़िया अर्घ है नाम, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो श्यामा महारानी के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके पसंदीदा भोग पकवान बनाइए, अपने सामर्थ्य के अनुसार हरिवंश महाप्रभु जी को बहुत सुंदर करके श्रृंगार करिए, उनको नया वस्त्र, नया चुनरी आप उड़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें भगवान के स्वरूप ज्ञात कराने वाले जो सद्गुरुदेव भगवान जी का प्राप्ति हुई है, सद्गुरुदेव भगवान जी को तो हम स्पर्श करके कोई भी सेवा निवेदन नहीं कर सकते, पर अपने अपने घर में जैसे हम लोगों ने चित्रपट में उनको विराज कराया है, वैसे ही चित्रपट में जैसे सेवा होता है वैसे ही हम उनका सेवा करेंगे। उनके चित्रपट को स्नान सेवा निवेदन करिए, जैसे सॉफ्ट वस्त्रखंड होता है उसी से स्वच्छ जल से उनको धीरे धीरे पोंछ लीजिए। चित्रपट को चंदन की पत्रावली से आप चित्रित कर सकते हैं। राधा जी की नाम की माला उनको धारण कराइए, उनके मस्तक पर जैसे सद्गुरुदेव भगवान जी तिलक और चंदन धारण करते हैं, व्रजरज धारण करते हैं, वैसे ही चित्रपट में उनको सम्यक रूप समझते हुए उनका वैसे ही श्रृंगार करिए। प्रियाजू के प्रियतम के पसंदीदा रंग पीला है और वे पीतांबर धारण करते हैं। हमारे ठाकुर जी की बात कर रही हूँ, जैसे सद्गुरुदेव भगवान जी ठाकुर जी के पसंदीदा रंग को धारण करते हैं, उसी रंग का चुनरी या तो फिर वस्त्र उनको धारण कराइए। और उसके बाद उनको सात्विक भोजन का एक थाल निवेदन करिए। गुरु पूर्णिमा के दिन उनके सामने बैठकर, जैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जगने के बाद सभी संतों का नाम लेते हैं पहले, उसके बाद हम अष्ट सखियों की वंदना करते हैं। ये सब करने के बाद हित सेवक जी का हम वंदना करते हैं। ये सब कुछ सद्गुरुदेव के सामने बैठकर आप करिए, सद्गुरुदेव बहुत ही संतुष्ट होंगे। जीवन में एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति होती है माँ की प्राप्ति होना, और उसके बाद किसी भी सद्गुरुदेव की शरणागति को प्राप्त करना, क्योंकि हम अधम मूर्ख, हमें भगवान का सम्यक दर्शन भी अगर कभी हो जाए, गुरु बिना हम उसको सहन नहीं कर सकते। श्री जी लालजू भी अगर स्वयं हमारे सामने प्रकट हो गए और हमें दर्शन देना ठीक माना, तो भी हम उनका जो ऊर्जा है, उनका जो ज्योति है, वो सहन नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा, सद्गुरु की कृपा ना बरसेगी। तो सद्गुरुदेव हमारे लिए सम्यक रूप से परम ब्रह्म के रूप होते हैं। तो इसीलिए सद्गुरुदेव को संतुष्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है गुरु के मुख से निकली हुई हर एक उपदेश को वेद वाक्य के हिसाब से मानना, और गुरुदेव के प्रति अपना निष्ठा और अपना समर्पण ये दिखाते हुए और ये अपने आप को समझाते हुए इस शरीर से कोई गलत कार्य मत करना, और अपने
आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना। हम कोई भूल कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे गुरुदेव को हमारा भूल का भार उठाना पड़े। तो यही गुरु के प्रति समर्पण होता है। बाकी गुरु हम सभी के पितृतुल्य होते हैं। अपने माता पिता से आशीष लेने के बाद गुरु के चरण में बैठकर दिन भर नाम संकीर्तन करना और उनके श्रीमुख से जिनके कान तक वो परम अमूल्य गुरु मंत्र मिल चुका है, जिनको वो ये दिन भर उसी मंत्र का जाप करते रहिए। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। और राधा नाम रटिए, जितनी भी बार चाहे राधा नाम रटिए। मैं पर्सनली मंजीरा और मृदंगम दोनों के साथ ही नाम संकीर्तन करना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं वैसे ही करूंगी और अपने अपने आराध्य को बहुत ही स्पेशल फील कराने की चेष्टा करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और इससे बढ़िया एक और पाठ जो उस दिन ना छूट पाए वो है श्री राधा जी की जो सखियों की नामावली है। उस दिन जरूर पाठ करिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी सखियों ने किसी ना किसी समय पर एक एक महाप्रभु के हिसाब से अवतार लिया है और एक एक संप्रदाय का सूचना किया है। तो सखियां भी अपने आप में सभी संप्रदाय की बहुत बड़ी गुरुएं हैं। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार करते हुए सखियों की नामावली उस दिन स्पेशली पाठ करिए और राधा रानी की कृपा कटाक्ष गुरुदेव के सामने बैठकर पाठ करिए। श्री जी लालजू तो अपार कृपा बरसाएंगे ही, साथ ही साथ गुरुदेव भी धाम में वास करते हुए, धाम में रहते हुए भी अपने बच्चों की ये पुकार जरूर सुनेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।